जय हिंद दोस्तों। स्टॉक मार्केट के एक और चैप्टर में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे चैप्टर 3, जिसमें हम सीखेंगे डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और इसके बारे में हम और पूरी जानकारी लेंगे। तो बने रहिए। चलो शुरू करते हैं। डीमैट अकाउंट, डीमैट यानी डीमैटेरियलाइज अकाउंट। डीमैटेरियलाइज, जो डीमैटेरियलाइज जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है डीमैट। अब है क्या, देखो, जब हम शेयर खरीदते हैं ना शेयर मार्केट से, तो शेयर को रखने के लिए कोई जगह चाहिए। जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर रखने के लिए कोई जगह चाहिए। तो वो शेयर जहाँ पे रखते हैं उस अकाउंट को बोलते हैं डीमैट अकाउंट। यानी मान लीजिए आप एक दुकान चला रहे हैं, तो दुकान में जो सामान दुकान के आगे जो दिखता है वो सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। लेकिन जब हम दुकान से माल लेना जाते हैं, तो हमें माल जो है गोडाउन से निकाल के देते हैं। ठीक है। तो दुकान में आप जाओगे तो दुकान में अगर बहुत सारा माल लेना हो तो गोडाउन से लेके रखते हैं। तो दुकान अलग है और गोडाउन अलग है। गोडाउन में हम माल रखते हैं। इसी तरह डीमैट अकाउंट में हम क्या रखते हैं, जो हमने शेयर्स परचेस किए हैं, शेयर्स खरीदे हैं, उस शेयर्स को हम डीमैट अकाउंट में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री अगर ढूंढने जाओ, तो 19वीं सदी में यानी बीएससी जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो 1875 में उसकी स्थापना हुई थी। सोचिए, आज से बहुत बहुत साल पहले। तो आज़ादी मिलने के से भी बहुत सालों पहले स्टॉक मार्केट की स्थापना हुई थी। तो 19वीं सदी में उसका आपको जन्म मिलेगा। लेकिन ये डीमैट अकाउंट जो है 1996 में, 1996 में आज से 26 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। तो उससे पहले क्या होता, तो 1875 से लेकर 1996 तक क्या होता था। तो देखिए, पहले के ज़माने में आपको क्या करना पड़ता था कि शेयर खरीदने के लिए आपको एक एप्लीकेशन भरना पड़ता था। एप्लीकेशन भर के आपको उसको मेल करना पड़ता था, या फिर उधर जाके देना पड़ता था। ब्रोकर, जो भी आपको ब्रोकर है उनको देना पड़ता था। फिर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था। अगर आपने शेयर खरीद लिया, आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था, और सर्टिफिकेट में लिखा होता था कि आपने इस कंपनी के इतने शेयर्स इतने प्राइस पे इतनी तारीख को लिया है। ठीक है। और वो सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता था। यानी उस सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाता था। उसको फिजिकल सर्टिफिकेट, पेपर सर्टिफिकेट कहा जाता था। उसे आप घर पे रखिए या कोई लॉकर में रखिए, पर जब तक सर्टिफिकेट आपके पास है, ये माना जाता था कि ये शेयर्स आपके नाम पर है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था, देखो, प्रॉब्लम है टाइम का। उसमें बहुत टाइम लगता था और चोरी होने का बहुत ज़्यादा खतरा था। चोरी हो सकता था, सर्टिफिकेट नष्ट हो सकता था, यानी फट सकता है, जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पेपर सर्टिफिकेट को रखना बहुत मुश्किल है, मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो 1996 में डीमैट अकाउंट इंट्रोड्यूस हुआ, डीमैट अकाउंट की शुरुआत हुई। तो इसमें जो भी शेयर्स आप खरीदते हो, उसको डीमेटेरियलाइज फॉर्म में आपके डीमैट अकाउंट में रखा जाता है। जब भी आप शेयर खरीदते हो, तो डीमैट अकाउंट के अंदर आपका शेयर आ जाता है। और जब भी आप शेयर बेचते हो, तो डीमैट अकाउंट से शेयर उठ के चला जाता था। ठीक है।
तो डीमैट अकाउंट क्या करता है, आप जो भी शेयर खरीदते हो उस शेयर को उस डीमैट अकाउंट में स्टोर करके रखते हो। ठीक है, डीमैट अकाउंट का काम इतना ही है कि आपने जो भी शेयर खरीदा है उस शेयर को स्टोर करके रखना, बस इतना ही काम है डीमैट अकाउंट का। ठीक है, तो इसके साथ एक और अकाउंट भी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट अकाउंट आपको, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक साथ खोले जाते हैं आजकल। तो जो भी कंपनी आपको डीमैट अकाउंट ऑफर कर रहा है तो साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी ऑफर करेगा। ठीक है, लिंक्ड अकाउंट मिलेगा आपको, दोनों डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट आपको मिलेगा। तो उसके बारे में हम डिटेल में आगे के स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो डीमैट अकाउंट क्या है? डीमैट अकाउंट आप जो भी शेयर खरीदते हो शेयर को रखने के लिए जो जगह है उसको हम डीमैट अकाउंट कहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डीमैट अकाउंट के साथ अंदर आप सिर्फ और सिर्फ शेयर्स ही रख सकते हो। आप शेयर्स के अलावा जो और भी चीज़ है जो आप एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हो, लेके जैसे म्यूचुअल फंड्स, यूनिट, बॉन्ड्स, ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, तो ये सब आप डीमैट अकाउंट के साथ अकाउंट के अंदर रख सकते हो। ये सब क्या है उसके उसके बारे में हम डिटेल में आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे कि ईटीएफ क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम आगे के वीडियोस में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो डीमैट अकाउंट क्या है? एक ऐसा ऐसा अकाउंट जिसके अंदर आप स्टॉक, शेयर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट्स, ईटीएफ, बॉन्ड्स, ये सब रख सकते हैं। ठीक है, ये सब आप उस डीमैट के अकाउंट के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट का काम क्या है? ये सब जो आपने खरीदे हैं उन सबको एक साथ रखना। ठीक है, जब आप बेचोगे तो इस डीमैट अकाउंट से वो सब निकल के चला जाएगा, लेकिन आप जब खरीदोगे तो ये डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिक ये सब दिखने लगेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ ए डीमैट अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया वही सब कुछ है। 1996 में उसकी स्थापना होती है डीमैट अकाउंट की। और डीमैट अकाउंट एक स्टोरेज फैसिलिटी है जिसपे आप शेयर्स, ईटीएफ्स और स्टॉक्स जो आपने खरीदे हैं उससे आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता कि सर्टिफिकेट में कि आपने 100 शेयर्स आपने खरीदे हैं, तो आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता था। आजकल के ज़माने में वो सर्टिफिकेट नहीं है। जो आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं वो 100 शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट पे आपके आ जाएंगे। ठीक है, कोई चोरी नहीं कर सकता, को सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट फटने का कोई खतरा नहीं है। ठीक है, वेयर एंड टेयर, आपने देखा होगा कि आपने सर्टिफिकेट कुछ रखा है तो समय के साथ उस सर्टिफिकेट पर वेयर एंड टेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो पेपर है वो खराब हो जाता है। तो इस केस में डीमैट अकाउंट आपके पास अगर हो तो उसके साथ आपको वियर एंड टीयर सर्टिफिकेट के साथ नहीं होगा, ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही नहीं। आपको सीधा सीधा आपके अकाउंट में वो शेयर्स दिखने लगेंगे आपको। आ- आपने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो 1 या 2 दिन में आपको वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होते दिखेंगे। तो जो डीमैट अकाउंट है वो एक स्टोरेज फैसिलिटी है जिसमें आप शेयर्स और स्टॉक्स स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए डीमैट अकाउंट से आप शेयर खरीद नहीं सकते।
ठीक है। शेयर खरीद नहीं सकते, शेयर बेच नहीं सकते। डीमैट अकाउंट से आप शेयर खरीद नहीं सकते, शेयर बेच नहीं सकते। आप सिर्फ और सिर्फ शेयर जो है वो स्टोर कर सकते हैं, वो स्टोर कर सकते हैं डीमैट अकाउंट में। शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी लेना पड़ेगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। डीमैट अकाउंट के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है, तो उसको जो भी कंपनी डीमैट अकाउंट ऑफर करती है उसके साथ साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी ऑफर करती है। तो डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ये पूरा दो पैकेज है, लिंक आएगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट में सिर्फ इतना ही है कि आप शेयर्स आप ट्रेडिंग अकाउंट से खरीद सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट से जब आप शेयर खरीदते हो तो डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो आप जब भी आप शेयर बेचोगे तो वो डीमैट अकाउंट से निकल के चला जाएगा। जब खरीदोगे तो वो शेयर्स डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। जब आप बेचोगे तो वो डीमैट अकाउंट से निकल के चला जाएगा। बस इतना ही काम है डीमैट अकाउंट का। जो शेयर्स आपने खरीदे हैं उसे स्टोर करना, ठीक है। बस इतना ऐसा ही काम है डीमैट अकाउंट का। डीमैटेरियलाइज अकाउंट, डीमैट अकाउंट स्टोरेज का काम करेगा। जो भी शेयर्स आप खरीदोगे उसे स्टोर करेगा, जो शेयर्स आप बेचोगे उसे स्टोर उस डीमैट अकाउंट से निकल के चला जाएगा, ठीक है। यानी जो भी शेयर्स आपके पास है वो डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाएगा, सिक्योर। डीमैट अकाउंट आने से जो डीमैट अकाउंट का जो संख्या है वो भारत में उसकी बढ़ोतरी हुई। यानी पहले के ज़माने में क्या होता था कि शेयर जो है, शेयर खरीदने में आपको सर्टिफिकेट मिलता था, ठीक है। तो वो जमाना अलग था। वहाँ पर लोग इतना कुछ जानते नहीं थे शेयर्स के बारे में। शेयर्स खरीदने कैसे हैं, शेयर्स बेचना कैसा है, शेयर स्टोर कैसे करते हैं, उन सब की इतनी जानकारी नहीं थी। लेकिन डीमैट अकाउंट आने से सब कुछ ऑनलाइन हो गया। आप ऑनलाइन, आपके पास एक मोबाइल हो या कंप्यूटर हो और इंटरनेट हो तो आप घर बैठे ही शेयर 2 मिनट 2 सेकंड में खरीद सकते हैं, 2 सेकंड में बेच भी सकते हैं, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट आने से जो कस्टमर्स हैं शेयर मार्केट में, यानी जो कंपनी के पास क्लाइंट्स हैं उनकी संख्या बढ़ी। यानी शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के नंबर्स बड़े हैं भारत में, ठीक है। तो अभी भी बहुत कम है, इंडिया सबसे पीछे है इन्वेस्टिंग के मामले में, 5% से भी कम है। जब आप अमेरिका, यूएस, कनाडा, यूके ये सब देखोगे तो यहाँ अमेरिका में तो 95%, 95% लोग इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में सिर्फ 5% लोग करते हैं। तो डीमैट अकाउंट आने से नंबर थोड़ा बड़ा है, और बढ़ना चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए। और शेयर मार्केट बुरा बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है। आप भी डीमैट अकाउंट खोलिए और अपनी, उम्मीद है आपको अभी डीमैट अकाउंट की बेसिक जानकारी आपको मिल गई होगी। आप समझ सकते होंगे कि डीमैट अकाउंट क्या है और ये किस तरह काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी। अब देखो, आप जब किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है ये हम आगे के वीडियोस में जानेंगे। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ब्रोकर या फिर बैंक, इनके साथ एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं। तो डीमैट अकाउंट के अंदर सिर्फ आप स्टॉक्स और शेयर्स को ही नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जिसे आप होल्ड कर सकते हैं, समझ रहे हो। यानी डीमैट अकाउंट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स और शेयर्स ही नहीं, और भी सारी चीज़ें जो आप होल्ड कर सकते हो, जिसको आप स्टोर कर सकते हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं?
देखते हैं स्टॉक्स और शेयर्स ऑफ इक्विटी, उसे आप स्टोर कर सकते हैं। फिर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, अब बॉन्ड्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे, आगे के वीडियोस में देखेंगे। फिर सोवरेन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये आरबीआई इशू करता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये सारी चीज़ें आप डीमैट अकाउंट अंदर के डीमैट डीमैट अकाउंट है उसके अंदर आप होल्ड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इन एक एक चीज़ों को हम अलग से वीडियो में जानेंगे। मैं डिटेल में हर चीज़ पे एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि डीमैट अकाउंट में सिर्फ स्टॉक्स और शेयर्स ही नहीं, और भी कई चीज़ें हैं जो होल्ड कर सकते हैं, जिसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, तो हमने देखा कि डीमैट अकाउंट क्या है, ये किस तरह काम करता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होल्ड कर सकते हैं। इसमें अभी हम देखेंगे कि डीमैट अकाउंट के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट्स। देखिए, डीमैट अकाउंट के तीन प्रकार हैं। कितने प्रकार है? तीन प्रकार है। इंडिया में जो डीमैट अकाउंट्स हैं उसके तीन प्रकार है। तो जो सिटीजनशिप स्टेटस है, जो अकाउंट होल्डर है उनका सिटीजनशिप स्टेटस, यानी वो रेसिडेंट इंडियन से या नॉन रेसिडेंट इंडियन से यानी एनआरआई है, उसके ऊपर ये डिवाइड जो टाइप्स है उसको बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है रेसिडेंट इंडियंस, जो रेसिडेंट रेगुलर इंडियंस हैं, जो रेसिडेंट इंडियंस हैं जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए रेगुलर डीमैट अकाउंट्स। एक सीधा साधा सिंपल रेगुलर डीमैट अकाउंट, वो किसके लिए है? रेसिडेंट ऑफ इंडियंस यानी इंडिया, यानी जो इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए। समझ पा रहे हो? तो पहला टाइप है रेगुलर डीमैट अकाउंट, वो किसके लिए है? जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए, इंडियंस जो इंडिया में रहते हैं। ठीक है, अब रेसिडेंट इंडियंस का भी स्टेटस होता है, वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इसका वर्णन किया हुआ है। 182 दिन तक इंडिया में जो रहे वो अलग है, उससे कभी कंफ्यूज होना मत, वो अलग है। तो पहला टाइप है रेगुलर डीमैट अकाउंट, जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए। दूसरा है नॉन रेसिडेंट इंडियंस यानी एनआरआईज के लिए। जो देखिए, तीन प्रकार है। जो पहला प्रकार रेगुलर डीमैट अकाउंट, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में रहने वालों के लिए है। अब दूसरा और तीसरा जो टाइप है वो दोनों एनआरआईज के लिए ही है, जो इंडिया के बाहर रहते हैं यानी दूसरी कंट्रीज में रहते हैं। समझिए, पहला जो टाइप है रेगुलर डीमैट अकाउंट वो इंडियंस के लिए, दूसरा और तीसरा जो टाइप है वो दोनों इंडिया के बाहर रहने वाले एनआरआईज के लिए हैं। तो पहला तो आपको समझ में आ गया, रेगुलर डीमैट अकाउंट जो इंडिया में रहते हैं उनके लिए। दूसरा है पार्टिस रिपैट्रिएबल डीमैट अकाउंट्स। रिपैट्रिएबल यानी क्या? देखिए, आप अगर अब्रॉड रहते हैं और आप चाहते हैं कि इंडिया में आप शेयर्स खरीदें, तो उसके लिए आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो वो उसके दो टाइप आपको मिलेंगे, एक तो है रिपैट्रिएबल और दूसरा है नॉन रिपैट्रिएबल। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप शेयर्स बेच के पैसे सब, आप जिस कंट्री में रहते हैं उसी कंट्री में आप पैसे लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। समझ पा रहे हो?
आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री की करेंसी में आपको पैसे चाहिए, यानी उस कंट्री में आपको पैसे विड्रॉ करने हैं, तो आप रिपैट्रिएबल अकाउंट खोल सकते हैं। फिर तीसरा है नॉन रिपैट्रिएबल, यानी आप शेयर्स खरीद सकते हैं, पर जो पैसे आएंगे उससे आप अम, विदेश, आप जहाँ रहते हैं उस कंट्री में लेके जा नहीं सकते। समझ पा रहे हो? रिपैट्रिएबल में आप पैसे, आप जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में आप लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन आपके पास आ जाएगा। लेकिन नॉन रिपैट्रिएबल में उसके अंदर जो पैसे होंगे वो आप इंडिया के बाहर लेके जा नहीं सकते। आपको इंडिया का बैंक अकाउंट ही उसमें खोलना पड़ेगा और पैसे इंडियन करेंसी में आपको विड्रॉ करने पड़ेंगे। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? हाँ। अब देखो, तो तीन प्रकार हैं रेजिडेंट इंडियंस के लिए रेगुलर डिमैट अकाउंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन के लिए दो प्रकार के अकाउंट्स है, रिपैट्रिएबल डिमैट अकाउंट और नॉन रिपैट्रिएबल डिमैट अकाउंट। हमने देखा कि डिमैट अकाउंट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो सिर्फ डिमैट अकाउंट लेने से अपना काम हो जाएगा? नहीं, आपको शेयर्स रखने के लिए डिमैट अकाउंट चाहिए। आप शेयर्स रखने के लिए डिमैट अकाउंट यूज़ करोगे तो रखने से पहले शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, है ना? आपको शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। डिमैट अकाउंट से आप शेयर्स खरीद नहीं सकते या बेच भी नहीं सकते। याद रखिए, डिमैट अकाउंट से आप शेयर्स खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, उसको सिर्फ स्टोर करके रख सकते हैं। तो स्टोर तो बाद में करेंगे, पहले तो खरीदना पड़ेगा ना। खरीदने के बाद ही आप उसे स्टोर कर पाओगे। और बेचने के लिए भी डिमैट अकाउंट नहीं चलेगा। डिमैट अकाउंट से आप खरीद नहीं सकते और बेच नहीं सकते। तो डिमैट अकाउंट के साथ एक और अकाउंट खोलना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेड का मतलब होता है खरीदना और बेचना, उससे ये वर्ड आया ट्रेडिंग, यानी खरीद फरोख्त। तो उसके अंदर जो ट्रेडिंग अकाउंट है उससे आप शेयर्स खरीदोगे और डिमैट अकाउंट में स्टोर करोगे। ठीक है, अगर आपको बेचना होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट से उसे बेच दोगे, तो डिमैट अकाउंट से वो चला जाएगा। समझे कि नहीं? तो ट्रेडिंग अकाउंट से आप पहले ट्रेड करोगे, यानी खरीदोगे, खरीदने के बाद वो डिमैट अकाउंट में आ जाएगा आपका शेयर। जितना आपने जितना आपने आपने खरीदा हो उतना शेयर आपके डिमैट अकाउंट में आ जाएगा। और बेचने के वक्त डिमैट अकाउंट से आप उसे बेच दीजिए, शेयर डिमैट अकाउंट से उठकर चला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो जो भी कंपनी आपको डिमैट अकाउंट ऑफर करती है तो साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी ऑफर करती है। क्या होता है ना कि एक ट्रेडिंग अकाउंट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप शेयर्स बेच सकते हो या खरीद सकते हो, बस होल्ड करने के लिए डिमैट अकाउंट चाहिए। तो आपको दो अकाउंट खोलने पड़ेंगे, डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। और आमतौर पर ये दोनों अकाउंट साथ में ही आते हैं, तो उसे कहते हैं DMT अकाउंट, यानी डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो भी लिंक करना पड़ेगा, जिससे आप पैसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालें, फिर उसके बाद खरीदें। देखो, पूरा पहले पहले पूरा प्रोसेस समझ लो। आप क्या करेंगे, पहले तो दो अकाउंट खोलेंगे, डिमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद अपना जो बैंक अकाउंट है वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट से जितने पैसे के आपको शेयर्स खरीदने हैं उतने पैसे आप
बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, फिर शेयर्स खरीदोगे, वो शेयर्स और डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। अब आपको बेचना होगा तो आप ट्रेडिंग अकाउंट से वो शेयर्स बेच दोगे, तो डीमैट अकाउंट से वो उठ के चला जाएगा और पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से पैसे आप सीधा बैंक अकाउंट में ले सकते हो। ये फुल ये पूरा प्रोसेस। तो आपको डीमैट अकाउंट के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलना पड़ेगा और वो अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, ये है पूरा प्रोसेस। तो ट्रेडिंग तो डीमैट अकाउंट क्या किस लिए? डीमैट अकाउंट आपको शेयर्स होल्ड करने के लिए ज़रूरी है, और ट्रेडिंग अकाउंट खरीदने और बेचने के लिए आपको शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। डीमैट अकाउंट से आप शेयर्स खरीद और बेच नहीं सकते, और इन दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपको बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चलिए अभी आप डीमैट अकाउंट ऑनलाइन कैसे खोल सकते हैं वो देखते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आपको आजकल डीमैट अकाउंट खोलने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही लैपटॉप या मोबाइल पर अपना जो डीमैट अकाउंट है वो खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट साथ में मिलेगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अलग से अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, डीमैट अकाउंट खोल लो, साथ में आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी मिलेगा। तो उसका पूरा नाम है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको वो साथ में ही मिलेगा। तो ऑनलाइन खोलने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए, साथ में एक बैंक अकाउंट, नेट बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग एनेबल होना चाहिए, ताकि आप उस बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सको। 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपको चाहिए, तो वो डाउनलोड करने के लिए आपको नेट बैंकिंग और फ़ोन बैंकिंग भी फैसिलिटी होनी चाहिए आपके पास। तीसरा है आधार कार्ड, जो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। देखिए जो वेरिफिकेशन कोड है, आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, आधार OTP से लिंक वेरिफिकेशन वो लोग करते हैं। तो आपको जो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि जो OTP आएगा वो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा और उससे वेरिफिकेशन होगा। वरना आपको ये ऑफलाइन ही करना पड़ेगा अगर लिंक नहीं है तो। आधार और मोबाइल लिंक नहीं है तो आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, तो उसमें टाइम जा सकता है। और अगला है ईमेल आईडी, जो आपके पास होगा ही। एक्टिव ईमेल होना चाहिए। आप हफ्ते में एक बार अपना ईमेल खोल कर देख लीजिए, अगर ईमेल इनएक्टिव है तो उसे एक्टिव करा दीजिए, कि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल पे ही होगा। और मोबाइल नंबर पे भी आपका कम्युनिकेशन आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको चाहिए: पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, आधार नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। आपके पास 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए, और आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। ठीक है, इतना डॉक्यूमेंट आपके पास अगर हो तो आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ट्राई कीजिए, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको एक डीमैट अकाउंट खोल के दे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डीमैट अकाउंट के बारे में सीखा। तो डीमैट अकाउंट आप खोलने का ट्राई कीजिए। अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे कांटेक्ट करने के लिए मेरे डिटेल्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय। जय हिंद।